ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं 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 ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। काली माता का शत्रु मारण मंत्र है। उसी मंत्र का विधि विधान भी हम अपने इस वीडियो में बताएंगे और उस मंत्र को थोड़ा सा आपको श्रवण कराने के लिए भी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि इस मंत्र को श्रवण करने से समस्त प्रकार के शत्रुओं का शमन होता है। हमारे जीवन में तरह तरह के शत्रु होते हैं, वो तो हमारे मानने के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा शत्रु हमें नुकसान पहुंचा रहा है। उनमें से जिंदा शत्रु के बारे में तो आप जानते ही हैं। आपका पड़ोसी हो सकता है, मित्र हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, जलनखोर हो सकता है, आपको खाते पीते ना देख पाना ऐसी भावना रखने वाला भी आपका शत्रु हो सकता है। और ऐसे शत्रु कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा घात पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों से जो व्यक्ति परेशान होता है उसे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मंत्र हम आगे आपको बताने वाले हैं, इस मंत्र का निरंतर संपुट लगाकर जाप करने की आवश्यकता पड़ती है। धूप दीप नैवेद्य और गुग्गल की धूनी देने के बाद इस मंत्र का जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन जापन करना शुरू कर देता है, उसके शत्रु धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और दोष भी नहीं लगता। क्योंकि आप व्यक्तिगत नाम लेकर किसी के ऊपर इस मंत्र को नहीं चलाएंगे, आप सिर्फ इस मंत्र का पाठन करेंगे, जापन करेंगे। माँ भगवती पराशक्ति अपने आप ही आपके शत्रुओं का चुनाव करेगी कि कौन दोषी है और उसको दंड देना शुरू कर देती हैं और बहुत जल्दी ही आपके शत्रु समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इस मारण मंत्र का प्रयोग करना, उसमें आप बिल्कुल दोषी नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा हमारे जीवन में भूत प्रेत शत्रु, तंत्र शत्रु, नकारात्मक ऊर्जा शत्रु जैसी बाधाएं भी होती हैं। कहा जाता है जो हमें क्षति पहुंचाए, जो हमें नुकसान करे, जो हमारे घर परिवार को नुकसान करे, ऐसा व्यक्ति हो चाहे शक्ति हो, वह हमारा शत्रु होता है। तो इस मंत्र का पाठन करने से ये भी तमाम प्रकार के शत्रु समाप्त हो जाते हैं। अक्सर देखा जाता है पुरानी हटी बाधाओं से हम परेशान रहते हैं, वह बाधा धीरे धीरे हमारे परिवार को चूसती रहती है, पूरी ऊर्जा को खत्म करती रहती है। लास्ट में हमारे परिवार का समापन हो जाता है या पूरा जीवन कष्टमय गुजरता है भूत प्रेत बाधा और तंत्र बाधा के कारण। तो इस मंत्र का यदि हम पाठन करने लगते हैं तो ये सब तमाम प्रकार के शत्रु भी समाप्त हो जाते हैं। यदि इस मंत्र का हम नित्य प्रतिदिन पाठन करते हैं, जापन करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार के झाड़े की जरूरत नहीं पड़ती, किसी प्रकार की गुण विद्या की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी चौरा चौकी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप ही यह मंत्र प्रभाव दिखा देता है और आपके शत्रु धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। थोड़ी सी विधि जानते हैं और फिर इस मंत्र का हम श्रवण करेंगे। विधि क्या है? माता भगवती का बढ़िया से आपको एक चित्र स्थापित करना है अपने घर में। देख लीजिएगा शांत स्वभाव की देवी मिल जाए तो अच्छा है, नहीं जो मिल जाए वो आप अपने घर में स्थापित कर लीजिएगा। ठीक है, बस इस मंत्र का जापन करते समय व्यक्तिगत किसी शत्रु का आप नाम नहीं लेंगे, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसमें नहीं तो दोष लगता है और जब शत्रु के ऊपर मारण बाधा चलती है, उसका यदि नुकसान होता है तो कुछ % हमारा भी नुकसान होने लगता है। इसीलिए सिर्फ माता से आपको प्रार्थना करनी है और इस मंत्र का जापन करना है, व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना है। तो इसमें क्या है कि शत्रु तो आपके समाप्त होंगे लेकिन उसका दोष आपके ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि माँ भगवती स्वयं ही चुनाव करेंगी कि कौन दोषी है, वास्तविकता में वह दोषी है या नहीं है, और उसके हिसाब से उसे दंड मिलना शुरू हो जाएगा। तो माता भगवती पराशक्ति का चित्र स्थापित कर लीजिए, विधि विधान से उनका पूजन करिए और इस मंत्र के जापन के लिए कोई एक समय बनाइए, या तो आप रात्रि में जाप करिए या सुबह 4 बजे उठकर जाप करिए। जो भी समय आपको उपयुक्त लगता है उसी समय इस मंत्र का जापन करिए। शुरुआत किसी अमावस्या की रात्रि से करिए, वो भी 12 बजे की रात्रि से। ठीक है, तो पहले दिन तो आपकी शुरुआती पूजा रात्रि के 12 बजे से हो जाएगी, दूसरे दिन से अपना समय निश्चित कर लीजिएगा और इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन पाठन करना शुरू कर दीजिएगा। यदि एक माला भी नित्य प्रतिदिन इस मंत्र की आप पाठन करना शुरू कर देते हैं तो आपके घर से भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु के द्वारा किसी भी प्रकार का घात भेजा गया हो, वह सब समाप्त हो जाते हैं। और जो शत्रु आपके बारे में बुरा सोचता है, बुरा करता है, पीठ पीछे घात पहुंचाता है, उसके भी दिन खराब आ जाएंगे और वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बस नित्य प्रतिदिन इसका आपको पाठन करते रहना है। थोड़ा सा कार्य है, माता को स्नान ध्यान पूजा पाठ जो भी आप कर सकते हैं, थोड़ी सी पूजा उतनी करिए। एक दीपक जला लीजिए, रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और इस माला मंत्र का आप जापन शुरू कर दीजिए। ठीक है, और बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह मंत्र अपने आप ही कार्यशील हो जाता है। बाकी इस मंत्र का एक
तांत्रिक विधि विधान भी है जिसमें यह मंत्र 24 से 72 घंटे के अंदर शत्रु को समाप्त कर देता है। वह विधि विधान हम मेंबर ओनली को प्रदान करेंगे, जो मेंबर में हमारे जुड़े होंगे, या आप भी जुड़ सकते हैं उसमें। तो संकटनाशक के मेंबरशिप में जो लिए होंगे उनके लिए वह विधि विधान मेंबरशिप में उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है, और बहुत जल्दी ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। उस विधान से उसमें क्या है, माता की पूरी तरह तामसिक पूजा करी जाती है और शत्रु का स्मरण किया जाता है, शत्रु के सामग्री का प्रयोग किया जाता है और शत्रु बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो वो विधि विधान मेंबर्स ओनली में दिया जाएगा, क्योंकि वह विधि ओपन यूट्यूब में डालने लायक है नहीं है, और मेंबर में क्या है, लोग सीमित हैं और जिनको वास्तविकता में उससे ज्ञान की आवश्यकता है तो मेंबर में वो ज्वाइन कर लेंगे और विधि विधान को जान लेंगे, ठीक है। बस इतना ही करना है। चलिए अब सात्विक विधि तो इस मंत्र की आप जान गए, और प्रयास हमें करना चाहिए कि हमेशा हम सात्विक विधियां करें माँ भगवती की या किसी भी अघोर मंत्र की, तो हम पाप के दोषी नहीं बनते हैं, ठीक है। मंत्र को ध्यान से सुनेंगे और विधि विधान आप जान ही चुके हैं कि कैसे हमें इस मंत्र का पूजन करना है, कैसे हमें इस मंत्र की शुरुआत करनी है, कैसे पूजन करना है, और उसके बाद मंत्र का माला जप करना है। मंत्र की माला जब करें तो माला को गौमुखी में जरूर धारण करें। इस मंत्र के लिए आपको सुरक्षा कवच या घेरा बंधन, कीला बंधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह माला मंत्र है। इसे आप तांत्रिक अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, इसे नित्य प्रतिदिन पाठन करने में इसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब इसका तांत्रिक अनुष्ठान करें तब उसमें सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो हर व्यक्ति तांत्रिक अनुष्ठान नहीं कर सकता ना, आप साधारण अनुष्ठान करिए, नित्य प्रतिदिन इसे कम से कम 41 दिन तक जापन जारी रखिए, एक माला प्रतिदिन। आप देखेंगे कि आपकी सभी बाधाएं समाप्त हो गई, सभी प्रकार के शत्रु भी समाप्त हो गए और हर प्रकार का संकट आपका दूर हो जाता है, यहाँ तक कि रोग बाधाएं तक दूर हो जाती हैं। चलिए मंत्र का श्रवण करते हैं। थोड़ा सा ही श्रवण कराएंगे क्योंकि स्वास्थ्य मेरा ठीक ठाक नहीं है, तुम ज़्यादा देर मंत्र नहीं बोल सकते, थोड़ा सा श्रवण कराएंगे। लंबे श्रवण के लिए आप कमेंट लिख दीजिएगा, तो इसका हम बाद में लंबा श्रवण आधा एक घंटे का आपको उपलब्ध करा देंगे। ओम रुधिर पूर्ण वक्त्रे चारुधिरावितस्तनी मम शत्रून् खादय खादय हिंसय हिंसय मारय मारय भिंदि भिंदि छिंदि छिंदि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय यातु धानिके चामुंडे ह्रीं ह्रीं वां कालिकायै सर्वशत्रून् समर्पयामि स्वाहा। ओम जहि जहि काटि काटि कारी कारी काटु काटु मर्दय मर्दय मोहय मोहय हर हर मम रिपुं ध्वंसय ध्वंसय भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धानिका चामुंडाय सर्वजनान् राजपुरुषान् राजश्रियं देहि देहि नूतनं नूतनं धान्यं जाच्छय 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 छां छीं छूं छैं छौं स्वाहा। ओम ह्रौं काली महाकाली किल किलि फट् स्वाहा। ओम रुधिर पूर्ण वक्त्रे चारुधिरावितस्तनी मम शत्रून् खादय खादय हिंसय हिंसय मारय मारय भिंदि भिंदि छिंदि छिंदि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय यातु धानिके चामुंडे ह्रीं ह्रीं वां बीं कालिकाये सर्वशत्रून् समर्पयामि स्वाहा। ओम जहि जहि काटि काटि कारी कारी काटु काटु मर्दय मर्दय मोहय मोहय हर हर मम रिपुं ध्वंसय ध्वंसय भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धानिका चामुंडायै सर्वजनान् राजपुरुषान् राजश्रियं देहि देहि नूतनं नूतनं धान्यं जाच्छय 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 छां छीं छूं छैं छौं स्वाहा। ओम ह्रौं काली महाकाली किल किलि फट् स्वाहा। ओम रुद्र पूर्ण वक्त्रे चारुधिरावितस्तनी मम शत्रून् खादय खादय हिंसय हिंसय मारय मारय भिंदि भिंदि छिंदि छिंदि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय यातु धानिके चामुंडे ह्रीं ह्रीं वां बीं कालिकायै सर्वशत्रु समर्पयामि स्वाहा। ओम जहि जहि काटि काटि कारी कारी काटु काटु मर्दय मर्दय मोहय मोहय हर हर मम रिपुं ध्वंसय ध्वंसय भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धानिका चामुंडायै सर्वजनान् राजपुरुषान् राजश्रियं देहि देहि नूतनं नूतनं धान्यं जाच्छय 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 छां छीं छूं छैं छौं स्वाहा। ओम ह्रौं काली महाकाली किल किलि फट् स्वाहा। ओम रुद्र पूर्ण वक्त्रे चारुधिरावितस्तनी मम शत्रून् खादय खादय हिंसय हिंसय मारय मारय भिंदि भिंदि छिंदि छिंदि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय यातु धानिके चामुंडे ह्रीं ह्रीं वां बीं कालिकाये सर्वशत्रून् समर्पयामि स्वाहा। ओम जहि जहि काटि काटि कारी कारी काटु काटु मर्दय मर्दय मोहय मोहय हर हर मम रिपुं ध्वंसय ध्वंसय भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धानिका
चामुण्डायै सर्वजनान् राजपुरुषान् राश्रियं देहि देहि नूतनं नूतनं धान्यं जाच्छय 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 छां छीं छूं छैं छौं स्वाहा ॐ ह्रौं काली महाकाली किलि किलि फट् स्वाहा ॐ रुधिर्पुण्यवक्त्रे चारुधिरावितस्तनीमं शत्रून् खादय खादय हिंसय हिंसय मारय मारय भिन्दे भिन्दे छिन्दे छिन्दे उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय यातु धानिके चामुण्डे ह्रीं ह्रीं वां वीं कालिकायै सर्वशत्रून् समर्पयामि स्वाहा ॐ जहि जहि कटि कटि कारि कारि काटु काटु मर्दय मर्दय मोहय मोहय हर हर मम रिपुं ध्वंसय ध्वंसय भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धानिका चामुण्डायै सर्वजनान् राजपुरुषान् राश्रियं देहि देहि नूतनं नूतनं धान्यं जाच्छय 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 छां छीं छूं छैं छौं स्वाहा ॐ ह्रौं काली महाकाली किलि किलि फट् स्वाहा। इस तरह का मंत्र है। यह मंत्र उड्डीस तंत्र साधना में भी इस मंत्र का वर्णन है अच्छी तरह शत्रु मारण के लिए, और रुद्रया मल तंत्रोक्त कवच के अंतर्गत भी इसका वर्णन मिलता है। ऐसा नहीं है कि यह मंत्र आप पहली बार श्रवण कर रहे होंगे, हमारे चैनल पर इस मंत्र को पहले भी श्रवण कर चुके हैं और इसकी अलग अलग तरीके की आप विधियां जान चुके हैं। क्योंकि देखिए मंत्र तंत्र रिसर्च का विषय होता है, अलग अलग साधक अलग अलग तरीके की विधियां प्रयोग करते हैं। उनमें से जो विधियां सफल रहती हैं या उनमें कुछ % प्रभाव देखने को मिलता है, ऐसी विधियां हम आपके लिए उपलब्ध करा देते हैं। इस मंत्र को गुरु मार्गदर्शन में करें तो बहुत अच्छी बात है, मंत्र दीक्षा तंत्र दीक्षा की बात करें तो बहुत अच्छी बात है। वैसे माला मंत्र है, इसे आप नित्य प्रतिदिन जापन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में इस मंत्र का जब आप तांत्रिक अनुष्ठान करें और तामसिक पूजा के तहत इसका अनुष्ठान करें, उस समय गुरु से मंत्र दीक्षा तंत्र दीक्षा के साथ ही पूरे सुरक्षा प्रबंधों के साथ ही कवच धारण करने के बाद इस मंत्र की साधना करें। क्योंकि तांत्रिक अनुष्ठान जब इस मंत्र का करते हैं तो उसमें शत्रु नाश में ज़्यादा समय नहीं लगता, 72 घंटे ही लगता है, इतना ही लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता और कार्य हो जाता है। लेकिन उसमें हम दोषी माने जाते हैं। यदि शत्रु के ऊपर घात होता है, शत्रु को नुकसान होता है, तो 30 से 40% हमें भी नुकसान उठाना पड़ता है। ये हमें ध्यान देने वाली बात होती है तांत्रिक अनुष्ठान में। लेकिन साधारणतः ऐसे माला मंत्र समझकर हम नित्य प्रतिदिन धूप दीप नैवेद्य और गूगल की धूनी देके दीपक जलाकर जाप करते हैं और इसमें हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम स्मरण नहीं करते हैं, तो हमें दोष नहीं लगता और माता काली अपने स्तर से हमारे शत्रुओं को दंड देने लगती हैं और हमारे शत्रु का समापन भी हो जाता है और हमें दोष नहीं लगता। बस साधारण करने में इसमें समय ज़्यादा लगता है, हमें 41 दिन तक इसकी जाप संख्या जारी रखनी पड़ सकती है और तांत्रिक अनुष्ठान में एक ही दिन या 24 घंटे में ही पूरी तरह इस मंत्र में सिद्धियां मिल जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा और मंत्र शुद्धि के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा।